अगर आप अपनी परेशानी, बीमारी और बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान हो, तकलीफ़ में हो और बहुत सारे कामों को आप करते हो और वो सारे काम नहीं होते हैं, तो मैं आपको 3 वचन ऐसे बताऊँगा कि ये 3 वचन को जब हम देखेंगे, तो हमें परमेश्वर की वो सामर्थ्य का पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता है ना? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो सोचिए, वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को रचा है, वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। तो मैं आपको 3 वचन बताने पे हूँ। इस 3 वचन को आप सुनेगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। आपके जो काम नहीं बन पा रहे हैं, वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। वो तकलीफ, वो बीमारी, उस चीज़ों से आप दूर होना शुरू हो जाओगे। वो सारी चीज़ें आपसे भगना चालू हो जाएंगी। ये 3 वचन को पकड़ के और केवल अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम इन चीज़ों पे ही गिर जाते हैं कि हमारा विश्वास नहीं है इसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। हम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु, अब तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अपने बुद्धि के समान कार्य को करूँगा। लेकिन ऐसा न करे, क्योंकि जहाँ से अपनी सोच खत्म होती है, वहाँ से परमेश्वर की सोच चालू होती है। इस बातों को आप कभी ना भूलें। तो ये बात आप गौर करें, हमें केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखना है, क्योंकि वो जीवित है। परमेश्वर को पता है हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। तो केवल और केवल मैं आपको यही बातों को बताना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहली बात, हमें विश्वास को रखना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के ऊपर। आइए हम उस 3 वचनों को देखते हैं। अगर आप, सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। सबसे पहला वचन, नीति वचन उसका 16वां अध्याय वचन 3 इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बाइबल कहती है अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, है ना, इससे अपनी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बाइबल कहती है ना, हमारी चिंताएं, हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां और हमारी जो भी काम है, वो कामों को हमें परमेश्वर पे डाल देना है। परमेश्वर पे डालने का अर्थ है कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के ऊपर डालने का मतलब ये भी है कि हमें परमेश्वर के को सबसे पहले अव्वल दर्जा परमेश्वर को देना है। हमारे काम से या हमारे किसी भी बातों से हमें परमेश्वर को महिमा मिलने को होना और हमारा पहला स्थान हमारा परमेश्वर रहने को होना। तो ये आप गौर करें और इस बातों को ध्यान में रखें कि आप जब भी काम करने को जाए तो सबसे पहला दर्जा आप परमेश्वर को दीजिए और अपने कामों को उस परमेश्वर पे डाल दीजिए, तो आपके सारे कल्पनाएं और सारे काम सिद्ध होंगे। बाइबल इस प्रकार कहती है। यशायाह उसका 41 उसका 10वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। बाइबल इस प्रकार कहती है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आपके साथ है। सबसे पहली बात, कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला आपके साथ है। और वो आप ब्रह्मांड को रचने वाला इस प्रकार बोल रहा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। आप काम को हाथ लगाओ, परमेश्वर बोल रहा है वो आपके साथ है। आप जो कामों को करोगे परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के ऊपर यकीन रहना बहुत ज़रूरी है ना। हमारा यकीन कब तक होता है पता है? हमारा यकीन तब तक ही होता है जब तक परमेश्वर हमें चमत्कार दिखा रहा है। जब तक परमेश्वर हमारे आंखों के सामने चमत्कारों को कर रहा है, तब तक हमारा यकीन होता है और तब तक हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन से चमत्कार जाता है, जैसे ही हमारे जीवन से वो चंगाई या वो ब्लेसिंग है और कठिनाई परिस्थिति आना चालू हो जाती है, कठिन परिस्थिति जब हमारे जीवन में आना चालू हो जाती है, तो हमारा विश्वास कम
कमज़ोर हो जाता है, हमारा वो विश्वास कमज़ोर हो जाता है और हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु तुझे दिखता नहीं है मैं कितनी परेशानी में हूँ, तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता मैं कितनी परेशानी में हूँ। हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, हम अपने परमेश्वर की निंदा को करते हैं। अय्यूब को हम जानते हैं कि अय्यूब भी परेशानी में था, है ना। अय्यूब के तो पुत्र तक को मार दिया गया था, उसकी पूरी जायदाद को, है ना, लोगों ने ये कर दिया था, लेकिन तो भी उसने परमेश्वर की निंदा कभी नहीं की। अपने विश्वास को बढ़ा के रखा और बोला कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा। और हम सब जानते हैं कि अय्यूब को उससे भी 100 गुना उसे मिला अय्यूब को। तो इसलिए हमारा विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर तो अपने वचन में कहता ही है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ, है ना, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और बहुत सारी बातें परमेश्वर हमसे कहता है ना। इसीलिए केवल और केवल हमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ तो पवित्र आत्मा भी है, क्या हम इस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखते हैं, यह हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखना बहुत ज़रूरी है। हम तब तक ही विश्वास न रखें जब तक हमें चिन्ह और चमत्कार दिख रहे हैं हमारे जीवन में, जब तक ब्लेसिंग है तब तक विश्वास न रखें। वरन जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आए तब भी हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करें और उसकी निंदा करें। तो इसलिए केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर, है ना, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर इस प्रकार कहता ही है। इसलिए आइए एक और वचन हम देखेंगे। यिर्मयाह 17वां अध्याय वचन 7 इस प्रकार लिखा हुआ, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है वे मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। तो आज हम भरोसा किस पे रखते हैं? पैसे पे, मनुष्य पे, या हम हमारी बुद्धि पे भरोसा, यानी कि हम हमारे दिमाग, हमारी सोच, हमारी इन सब बातों पे हम, है ना, भरोसा रखते हैं। हमें चेक करना होगा कि हम किस पे भरोसा रखते हैं। क्या हम पैसे में भरोसा रखते हैं? क्या हम किसी मनुष्य पे भरोसा कर रहे हैं? ये हमें चेक करना होगा। गलत नहीं है किसी पे भरोसा करना, गलत नहीं है, लेकिन मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से हो सकता है। आपने सबने वचन तो पढ़ा होगा, जो बातें मनुष्य नहीं कर सकता, जो बातें हमारा पैसा नहीं कर सकता, वो बातें परमेश्वर कर सकता है। बहुत से लोगों की गवाहियाँ है कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है। परमेश्वर ने डॉक्टर तक कह दिए थे कि तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता, तुम नहीं बचोगे, तो भी परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, है ना। तो इसीलिए केवल और केवल हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना। इसीलिए हमें केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारा प्रार्थना वाला जीवन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। शैतान क्या चाहता है? शैतान यही चाहता है कि हमारा प्रार्थना वाला जीवन वो कमज़ोर हो जाए, वो हमारा बातचीत करने वाला जीवन, जो हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, वो वाला जीवन कमज़ोर हो जाए। शैतान ये चाहता है। तो इसलिए केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और यकीन करें कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। भले आपके काम आज नहीं हो रहे हो, भले आपकी उन चीज़ों के लिए परमेश्वर आपको रोक रहा हो, क्या पता परमेश्वर का कोई अद्भुत काम आपसे होने पे हो, तो भी परमेश्वर आपके कामों को रोक सकता है। एक गवाही को बनाना चाहता हो परमेश्वर आपके ज़रिए से, इसलिए परमेश्वर आपके कामों को रोकने पे हो। तो केवल और केवल परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हमें भरोसा करना है कि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें भरोसा रखना है प्रभु के ऊपर, प्रभु हमारा काम कर देगा। लेकिन मैं आपको आखिरी में ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर हमारा काम करता है ना, तो हमारा भी ये है, हक है कि हमें परमेश्वर के कामों को करना है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के भी कामों को करना चाहिए। हमें परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। क्या पता आपके हाथों से बहुत सारे लोग बचाए जाए, आपके हाथों से बहुत सारी आत्माएं बचाए जाए।
वो परमेश्वर के कलाम को, वो सच्चे सुसमाचार को जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, जिसने हमें पापों से मुक्त कराया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो सुसमाचार को हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि